Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो शुरू करने वो है आपके 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की हिस्ट्री और ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है। सो पार्ट 1 में हम लोग एंशिएंट इंडिया के बारे में बात कर, पार्ट 2 में मिडाइवल, अब पार्ट 3 में मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगे कि ये आपके सब्सक्रिप्शन के वर्थ है, क्योंकि हम इसी तरह कंटेंट डेली लाते रहते हैं और आप लोग को जितना कंटेंट दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स क्या होते हैं? जिससे वो घर बनते थे या उनके जो भी स्ट्रक्चर बनते, तो आप लोग के घर भी ब्रिक्स बनते हैं। बीड्स मतलब माला में जो ऐसे आज जो मोती होते हैं उस टाइप के बीड्स होते थे, ठीक है। और बोन्स तो आप लोग जानते हैं, जो जिनको गाड़ा जाता है उनके बोन्स थे। तो ये 3 चैप्टर में है। द हरप्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेड ऑफ stone called steatite stone. Seals like this one often contains animal motifs and signs from a script that remains undeciphered. चलिए अब इसे मतलब बताते हैं। आर्टिफैक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाए, जैसे कोई भी सामान बनाया जाए उसे आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। अभी इस पे क्या, ये स्टेटाइट स्टोन है। अब ये क्या होता है? ये एक टाइप का सेडिमेंटरी स्टोन है, सेडिमेंटरी रॉक है, ठीक है, उससे बनाया गया है ये स्टेटाइट उसे बोलते हैं। अब सील्स क्या होते थे? सील्स जनरली जैसे कि मुहर हो जाती, आज जो मुहर है ना वो थी। ये कॉइन नहीं था, करेंसी नहीं थी उनकी। अब मोटिव्स मतलब डिजाइन्स, ये देखिए डिजाइन्स करे गए। अब ये डिजाइन्स के मतलब आज तक मालूम नहीं पड़े हैं। वी हैवंट बीन एबल टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज, इसलिए बोलते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो ओल्डेस्ट है, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि वो क्या लिखा गया, अनडिसाइफर्ड है। येट व्हेन वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड, देयर हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो ये जो भी धरती के नीचे चीजें दबी हुई थी, आपको मालूम होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरी सिटी है ये पूरी की पूरी धरती के अंदर थी। जब कोइंसिडेंटली जब ये लोग ट्रेन बना रहे थे ब्रिटिशर्स, तो इनको जो अचानक से एक गंगानगर के जोन में यहाँ पे इनको ऐसे धरती के नीचे इनको एक ये ब्रिक्स मिल गए। तो ये ब्रिक्स को ये लोग यूज करते थे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। और अल्टीमेटली जब हमारे लोगों को भी पता चला तो हमको भी क्यूरियोसिटी जागी, तो हमने प्रेशराइज किया, प्लस ये लोग को भी इंटरेस्ट जागी कि अरे ये कौन सा चीज है जो धरती के नीचे दबा है। तो यहाँ पे से सब लोग बोलते सब लोग आए, फिर यहाँ पे एक्सकवेशन चालू है और यहाँ से एक एक सामान निकलते गए, तो मालूम पड़ा पूरा का पूरा सिटी था जो कई जगह तक फैला था। हम लोग एक से पूरी की पूरी सिटी निकाल पाए थे। तो ये अगेन ब्रिटिशर्स का हाथ था इसमें, वो लोग ने हेल्प की थी हमको बताने में सब। अदरवाइज वी थॉट हमारी हिस्ट्री आर्यंस से शुरू होती है, कि आर्यंस जब इंडिया में आए तब से हमारी हिस्ट्री शुरू है, लेकिन अब मालूम पड़ गया कि आर्यंस से पहले भी इंडिया में खुद की खुद सिटी थी। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो वो जो एक बात है कि इनके थ्रू हम लोग क्या जानते हैं उस टाइम के पीपल के बारे में, कोशिश करते हैं जानने की। अगर ये लैंग्वेज पता चल जाए तो हम लोग और डिटेल में जान पाएंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज आज तक पता ही नहीं चला है कि ये है क्या। एक तो स्क्रिप्ट क्या होता है? जो हम लिखते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? जो हम बोलते हैं, व्हाट वी स्पीक। जैसे कि मैं लिखना चाहूं राम, या लिख दूं सीधा इस्लाम। अब ये राम बोलना क्या होगा? ये देखिए, ये इसका प्रोनाउंसिएशन जो लैंग्वेज है वो हिंदी या उर्दू हो सकती है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? इंग्लिश। तो स्क्रिप्ट है इंग्लिश और लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू। इसी तरह इस्लाम में भी सेम। तो स्क्रिप्ट और आपको लैंग्वेज में फर्क मालूम रहना चाहिए।
देन हाउ वी नो अबाउट इट, सो हमको पहले तो हमको क्या पता है और हमें कैसे पता चला कि ये सब लोग ऐसे हैं। अब व्हाट विल एंड वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटीरियल, जो धरती के नीचे दबी थी सारी चीजें, इज इंटरप्रिटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज। तो इंटरप्रिटेशन चेंज होती जाती है। तो आप लोग को शायद से याद हो या ना, माइकल फुको करके थे, वो बोलते थे कि हमेशा क्या होती है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इनकी बुक थी, हमको जब भी एक नई लेयर ऑफ आर्कियोलॉजी पता चलती है तो हमारा क्या होता है, ट्रुथ क्या होता है, धीरे धीरे एक और नया ट्रुथ जानते हैं, पूरा ट्रुथ ही खत्म नहीं हो जाता, हम और कुछ नया जानते जाते हैं। तो यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं वैसे वैसे हमारी हिस्ट्री भी चेंज होती रहती है। जैसे कि हमको लगा पहले, जो आपको एग्जाम्पल दिया था ना, कि यहाँ पे हमको लगा था पहले आर्यंस थे, फिर हमें मालूम पड़ा कि आर्यंस नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी लोग थे। तो इसी तरह से हिस्ट्री चेंज होती रहती है। टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हड़प्पन जगह थी जहां पे पहली बार वहां पे डिगिंग की गई थी, खुदाई की गई थी, इसलिए उस जगह को पहले पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, ना कि मोहनजोदाड़ो, जबकि मोहनजोदाड़ो सबसे बिगेस्ट और सबसे रिच सिटी थी। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स distinctive in style and that are usually found together within a specific geographical area and period of a time। मतलब क्या, ये चीजें जो यहाँ पे मिली, ये इसके बाद, क्योंकि धरती के नीचे थी, धरती के ऊपर जब भी उसके बाद की चीजें तो हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन चीजों से मैच नहीं खाता था। हम कल्चर किसको बोलते हैं, जैसे कल्चरल डांस होगा आपका, कल्चरल डांस किसको बोलते हैं, जो क्या हो, पहले तो पूरा अलग हो, कहीं से कॉपीड ना हो, बहुत पुराना हो, तो ऐसे चीजों को हम कल्चर बोलते हैं। तो हड़प्पन कल्चर भी सेम था, उसके जो सामान थे वो और किसी से मैच नहीं खाते थे, बहुत पुराने थे, और ये जो थे डिस्टिंक्टिव थे औरों से, ठीक है। सो इन दिस केस ऑफ हड़प्पन कल्चर द डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स, बीड्स, वेट्स, वेट्स मतलब उनके यहाँ पे तराजू के लिए सिस्टम भी था, स्टोन ब्लेड्स भी थे, स्टोन ब्लेड्स, इवन बेक्ड ब्रिक्स थे। आपको क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिक्स थे वहां पे बेक्ड थे या रॉ वाले थे, तो यहाँ पे बेक्ड वाले यूज किया था, मतलब इसे भट्टी में जला के कुक करके इसको जो सबसे टफ वाला निकलता था वो ब्रिक्स थे, और वो भी परफेक्ट डायमेंशंस में थे। आगे पढ़ेंगे हम लोग। दीज ऑब्जेक्ट्स वेर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज फार एज अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में आज वो गुजरात तक, अभी भी और जगह भी है, जैसे कि हरियाणा में मिला, पंजाब में मिला है, और वेस्टर्न यूपी के कुछ जगहों में अब मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। आलमगीरपुर आपको जनरली पूछते हैं इसके ईस्टर्न, नॉर्थ, सदर्न और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछते हैं, तो आपको इसलिए वो याद करना होता है। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर द यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। तो आप यहाँ पे कल्चर समझ लीजिए, कल्चर क्यों बोले, क्योंकि इनके सामान अलग थे। द सिविलाइजेशन इज डेटेड बैक बिटवीन 2600 BC टू 1900 BC। अब इसमें भी 3 फेसेज हैं, एक है अर्ली फेज, एक है मिडिल फेज, एक है मैच्योर फेज, ठीक है। देयर वेर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन, देखिए लेट हड़प्पन इन द सेम टाइम। तो इसके टाइम पे जो ये मस्त मैच्योर हो चुका था, उससे पहले भी थे और उसके बाद भी थे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर टू द डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द दोज कल्चर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पहला वाला हमारा क्या है, ये अर्ली हड़प्पा, फिर मैच्योर, फिर उसके बाद लेट हड़प्पा। तो ये तीनों अलग अलग, क्योंकि मैच्योर वाले के बारे में हम लोग जब बात करते हैं मैच्योर वाले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीड्स हैं, देखिए ये बीड्स हैं जो जनरली उनके जो नेकलेस थे, इयररिंग्स थे, वहां पे पहनते थे। वेट्स देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितने परफेक्टली शेप्ड हैं। अब ब्लेड्स देखिए उनके। अब आपको यहाँ पे इसका एक्सटेंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिवर्स क्या रहा है, लोथल इंपॉर्टेंट है, आपको धोलावीरा एक इंपॉर्टेंट है, फिर राखीगढ़ी देखिए यहाँ पे, बनवली, कालीबंगन, ये सब राजस्थान में है। मोहनजोदाड़ो ये देखिए, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन हड़प्पा देखिए कहाँ पे है, मंद या मांडा जो था वो कश्मीर में है।
छानहू डरो, अमरी बाल कोट। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। जितने मैंने मार्क कर दी ये तो आपको पक्का पढ़ना है, फिक्स है। बिगिनिंग्स, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू दी मच्योर हड़प्पन। तो इसके पहले कल्चर थे, हम लोग बोले ना अर्ली हड़प्पन जिसको बोलते हैं। दीज कल्चर्स वेर एसोसिएटेड विथ डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पास्चोरलिज्म। तो क्या था, पॉटरी मतलब जो पॉट थी वो अलग अलग थी। कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे जो पॉट थे वो एक टाइप के, कार्बन डेटिंग से इनको पता कर सकते हैं। अब उसके बाद जो एग्रीकल्चर थी वो कैसी थी वो भी पता कितनी मैच्योर थी। और पास्चुरलिज्म मतलब वो लोग चरवाहे भी थे। एंड सम क्राफ्ट्स, और कुछ सामान भी बनाते थे। सेटलमेंट्स वेयर जनरली स्मॉल, छोटे छोटे, जैसे कि आप सिटीज देख रहे हैं छोटे छोटे थे। देयर वेयर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, जैसे कि स्काई स्क्रेपर्स आज यूएसए में देखते हैं वैसे नहीं थे। इट अपीयर्स दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पा एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको और भी क्या बोलते हैं, मैच्योर। ब्रेक था मतलब क्या समझिए, इसमें गैप था। ये सिटी पूरी गायब हो गई, धीरे लोग थे, ये रह गया, ये गायब हुआ, उसके कुछ सालों बाद वापस से मैच्योर वाला फेस आया। एविडेंट फ्रॉम द लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स, तो बर्निंग हुई थी देखिए, एज वेल एज द अबैंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट। तो कुछ जल गए और कुछ जगह छोड़ दिए। तो जाते थे तो क्या करेंगे, वहां पे बस्ती बसाते थे, फिर एग्रीकल्चर करते थे, फिर रिच होते गए, फिर डेवलपमेंट करते गए, रास्ते बनाए, नाले बनाए, लोग वहां पे पढ़ाई लिखाई करना शुरू की। तो वहां पे अच्छा वाला मैच्योर वाला फेस आया। तो कई बार जब आपको एक जगह से हटना है तो हट जाइए, तभी उसके बाद आपका मैच्योर फेस आएगा। ये ध्यान रखें, लाइफ इसी तरह से, हर चीज़ यही दिखाता है कि कल जो भी चीज़ हो लाइफ में, एक बार जो भी फेल होता है तब बाद में ही उसके बाद बड़ा वाला सक्सेस मिलता है, जिसकी वर्ल्ड पूरी शाबाशी देती है। इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पहले फेल हुआ, फिर देखिए मैच्योर वाला, उसके बाद लेट वाला भी आएगा, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत की, फ्लडिंग बहुत हो गई थी, तो क्लाइमेट चेंज या कुछ ऐसी फैसिलिटीज की वजह से वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो चुका था। सो गाइस, इसके बाद जो है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, ये जो रहेगा हम लोग देखेंगे। इसमें एग्रीकल्चर कैसे वो लोग करते थे, क्या बेचते थे कि सिर्फ खाना अपने खाने भर ही उगाते थे, तो ये सब देखेंगे। और आज के हम लोग मॉडर्न चीजों से इसे लिंक करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मॉडर्न आज के जो भी टर्म्स उनसे लिंक करना और उसको कनेक्ट करके पढ़ना। तो अभी तो हम बिगिनिंग थे इसलिए ज्यादा कनेक्ट नहीं किए, आगे चल के हम बहुत कनेक्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करिए और इसे अपने दोस्तों में आप लोग को फैला देना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।